आज हम लोग इकॉनमी के कुछ टर्म्स हैं जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसको क्लियर करेंगे कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, इसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर इसका डिफरेंस एग्जैक्टली समझा दीजिए। तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी के डिफरेंस क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, इन्फ्लेशन को अगर हम सिंपल लेमन टर्म में बोलते हैं तो वो महंगाई, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म में देखते हैं तो इसी को मुद्रास्फीति लिखा जाता है। अब इसको जनरली ऐसे समझिए कि कोई चीज़ अभी 100 रुपये में मिल रही थी, वो 105 110 में मिलने लगे, तो इसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं। ये बहुत लेमन टर्म में समझने के लिए। बट जब हम इसके टेक्निकल की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो हम एक बास्केट लेते हैं। इस बास्केट में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। जैसे हमने ये बास्केट ले लिया, इस बास्केट में कुछ हमने गुड्स लिए एंड कुछ सर्विसेज लिए। अब इनका कुछ एवरेज प्राइस निकल के आएगा, इसका कुछ औसत मूल्य निकल के आता है। इसी औसत मूल्य में अगर एक निश्चित समय अवधि में वृद्धि हो जाती है तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बोलते हैं। हम लोग बास्केट लेते हैं, लेकिन पूरे लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ने के लिए सिर्फ एक कमोडिटी लेंगे। जैसे हम एक सेब लेंगे 1 किलो, या 1 किलो आम ले लेंगे समझने के लिए कि ये होता क्या है एक्चुअल में। बट इसका जो टेक्निकल है वो यही है कि एक बास्केट में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। उन गुड्स एंड सर्विसेज का आप कोई एवरेज प्राइस निकालते हैं या औसत मूल्य निकालते हैं। उस औसत मूल्य में एक निश्चित समय अवधि में कोई वृद्धि हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें एक निश्चित समय अवधि हम लोग ज़रूर लेते हैं, क्योंकि आप बता कैसे पाएंगे कि कोई चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये आप कैसे बता पाएंगे अगर आप समय नहीं लेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी कमाई बढ़ गई है या मेरी कमाई कम हो गई है, तो आपको एक निश्चित समय से तुलना करेंगे तब पता चलेगा ना कि मेरी कमाई बढ़ी है या घटी है। तो ऐसे मुद्रास्फीति क्या है, एक तरीका है ये नापने का, महंगाई को नापने का। महंगाई क्या है, तो एक फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मुद्रास्फीति का मतलब है एक बास्केट में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य में एक निश्चित समय में होने वाली जो वृद्धि है उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब हमने बोला था कि ये टेक्निकल डेफिनेशन है। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये बास्केट लिया था, इस बास्केट में हमने मान लेते हैं सेब रखा था, आम रखा था, और हम मान लेते हैं शिक्षा या कोचिंग का फीस ले लेते हैं, ये रखा था। अब इसका पहले जो औसत प्राइस निकल के आ रहा था वो 100 रुपये था। ये कब था, ये हमने समय ले लिया है 2022 कि 2022 में ये सेब आम शिक्षा का औसत मूल्य जो निकल के आया था वो 100 रुपये निकल के आ रहा था। बट अगर हम इसको 2024 में देखते हैं तो यही चीज़ का मूल्य जो औसत मूल्य था वो बढ़ के 150 रुपये हो गया है। तो ये जो 100 से 150 हुआ है इसी को मुद्रास्फीति बोला जाता है। अब आगे हम जो और टर्म्स हैं समझने के लिए, उसमें हम एक ही कमोडिटी लेंगे ताकि आपको समझने में ईजी रहे, बार बार एवरेज मूल्य आपको औसत प्राइस ना निकालना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे हम सेकेंड टर्म देखते हैं कि क्या है। दूसरा है हमारा डिफ्लेशन या अपस्फीति। डिफ्लेशन या अपस्फीति क्या है, ये मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा है। जैसे मुद्रास्फीति में क्या है, एक निश्चित समय अवधि में एक बास्केट के वस्तुओं और मूल्यों में वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में जो वृद्धि होती है उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। उसी परिभाषा में अगर मूल्यों में वृद्धि की जगह पे हम मूल्यों में गिरावट कर दें, मतलब एक बास्केट है, उस बास्केट में कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं लेंगे, उस वस्तुओं सेवाओं का कुछ प्राइस निकलेगा, एवरेज प्राइस। उस एवरेज प्राइस में जो गिरावट होती है एक समय अवधि में उसको हम लोग अपस्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति का मतलब कोई चीज़ महंगा हो गया है, और अपस्फीति या डिफ्लेशन का मतलब कोई चीज़ सस्ता हो गया है। नेक्स्ट जो इसका टर्म है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों को तो लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है डिसइन्फ्लेशन को लेके या अस्फीति को लेके। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले आप लोग एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि जनवरी 2022
मैंने बोला था कि अब हम आगे से एक कमोडिटी लेंगे। 1 kg सेब का जो प्राइस था ये था 100 रुपये। ये जनवरी 2022 में था। अब हम लोग मान लेते हैं मार्च 2022 में इस सेम 1 kg सेब का जो प्राइस है ये बढ़कर हो गया है 120 रुपये। फिर हम मान लेते हैं सितंबर में आ जाते हैं। सितंबर 2022 में 1 kg सेब का जो प्राइस है वो हो गया है 110 रुपये। ये हमने एग्जांपल मान लिया है। बास्केट हमने इसलिए नहीं लिया कि आपको कैलकुलेट करने में इजी हो। जैसे हम जनवरी 2022 अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 किलो सेब हमें कितने मिल जा रहा था, 100 रुपये मिल जा रहा था। लेकिन हम मार्च 2022 में आते हैं तो 1 किलो सेब 120 रुपये में हो गया। अब अगर आप इस दोनों समय अवधि को जनवरी और मार्च को कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, क्योंकि इसका जो मूल्य था वो मूल्य बढ़ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सितंबर 2022 में तो 1 किलो सेब का जो मूल्य है वो 110 रुपया हुआ है। अगर हम ओरिजिनली इसको कंपेयर करें, पहले 1 किलो सेब कितने में था, 100 रुपये में था। फिर 1 किलो सेब का रेट मार्च में बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। फिर वही 1 किलो सेब सितंबर में घट के 110 हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है। 100 रुपये से 120 हुआ तो हमने क्या बोला कि ये इन्फ्लेशन हो गया। अब ये 120 से घट के 110 हुआ है, लेकिन अभी भी 100 से ज़्यादा है। अगर हम ये समय अवधि, इसलिए मैंने बोला था समय अवधि देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये समय अवधि देखें जनवरी वाला और इसको कंपेयर करें सितंबर से, तो बीच में क्या हुआ था, 100 से 120 हुआ और 120 के बाद फिर क्या हुआ, 110 हुआ। मतलब यहाँ पे जो मुद्रास्फीति की दर थी वो 20% थी। लेकिन अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो मुद्रास्फीति की दर कितनी आ गई, 10% आ गई। ये आप ध्यान से समझिएगा। 100 से 120 हुआ, फिर 120 से 110 हुआ। मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से समझिए। मुद्रास्फीति की जो दर है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव में ही है इन्फ्लेशन, अभी नेगेटिव में नहीं गया है। 100 से 120 हुआ तो 20% इन्फ्लेशन, फिर 120 से घट के 110 हुआ। लेकिन अभी आप 100 से कंपेयर करना है, समय अवधि हमें 100 लेना है, तो कितना हुआ इन्फ्लेशन, 10% हुआ। तो डिसइन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है कि इन्फ्लेशन का रेट डिक्लाइन हो रहा है, बट इन्फ्लेशन अभी भी पॉजिटिव में है। जैसे एग्जांपल यहाँ से समझिए, इन्फ्लेशन पहले 20% था, अब ये डिक्लाइन होके कितना हो गया है, 10% हो गया है। इसी को डिसइन्फ्लेशन या अस्फीति बोला जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है रिफ्लेशन या पुनःस्फीति। देखिए इसमें नाम में पता है, पुनःस्फीति मतलब कि महंगाई फिर से हो रही है या मुद्रास्फीति फिर से हो रही है। इसको पुनः मुद्रास्फीति भी बोला जाता है। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है इस चैप्टर को समझने का। जैसे हम लोग मान लेते हैं जनवरी 2023 ले लेते हैं। हमने माना 1 किलो सेब जो था ये 100 रुपये का था। फिर हम लोग आ जाते हैं मार्च 2023 हम लेते हैं, तो 1 किलो जो सेब था ये 90 रुपीज़ का हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं सितंबर 2023 में जो 1 kg सेब था ये हो गया है 95 रुपीज़। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये पहले जनवरी में 2023 में 1 किलो सेब था 100 रुपये का, फिर मार्च 2023 में 1 किलो सेब हो गया 90 रुपये का। मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट -10% है। और जब इन्फ्लेशन माइनस में हो जाता है तो इसी को हम लोग डिफ्लेशन बोल देते हैं। इन्फ्लेशन का रेट माइनस में गया तो वो क्या हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है। तो 100 रुपये था, 100 रुपये से -10% करेंगे तो 90 रुपये में आ गया। अब सितंबर आप देखिए, सितंबर में ये 95 रुपये हो गया है। अब आप अगर इन्फ्लेशन का रेट कंपेयर करेंगे इस समय अवधि से, जनवरी वाले से, तो इन्फ्लेशन का रेट ये जो 95 रुपये हुआ है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो कितना हुआ, -5% हो गया। अब आप ध्यान से समझिएगा इसको।
रिफ्लेशन में क्या होता है, रिफ्लेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो बढ़ रहा होता है, पर वो अभी भी निगेटिव में होता है। जैसे पहले क्या हुआ, 100 रुपये से 90 हुआ तो इन्फ्लेशन रेट कितना था, -10% था। फिर क्या हुआ, ये 95 हुआ, इन्फ्लेशन रेट कितना है, -5% है। तो ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ध्यान समझिएगा। पहले -10% इन्फ्लेशन था, अब कितना हो गया, -5% इन्फ्लेशन हो गया। तो -10 और -5 देखोगे तो -5 बड़ा होता है, -10 छोटा होता है। तो अगर कोई चीज़ -10 से -5 हुई है, इसका मतलब वो बढ़ी है। तो रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मुद्रास्फीति फिर से बढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी निगेटिव में है। जैसे यहाँ पे देखो अभी -5% है। तो ये चारों टर्म मैं ग्राफ में बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। इन्फ्लेशन मैंने क्या बताया था, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो लगातार बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन्फ्लेशन। ये देखिए लगातार मुद्रास्फीति बढ़ रही है और पॉजिटिव में है। तो मुद्रास्फीति अगर लगातार बढ़े और पॉजिटिव में रहे, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो मुद्रास्फीति अगर लगातार बढ़ रही है और पॉजिटिव में है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब देखिए यहाँ पे मुद्रास्फीति यहाँ से घटनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इस पॉइंट तक हम आएंगे तो लगातार मुद्रास्फीति घट रही है लेकिन पॉजिटिव में है। तो मुद्रास्फीति अगर लगातार घटे परंतु पॉजिटिव में ही रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट ग्राफ पे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन का रेट अब निगेटिव में चला गया है और निगेटिव में जाके ये घटता जा रहा है। यहाँ इस पॉइंट तक क्या है, इन्फ्लेशन का रेट निगेटिव में है, मुद्रास्फीति की दर निगेटिव में जा रही है और लगातार घट रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। अब इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ से देखिए मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, मुद्रास्फीति अब बढ़ते हुए जा रही है, लेकिन यहाँ तक हम जब देखेंगे तो ये अभी भी निगेटिव में है। तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही हो लेकिन वो अभी भी निगेटिव में हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है रिफ्लेशन। क्लियर।